नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम रिसर्च का सफ़र है के साथ एक मरतबा फिर हमारी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रदर जेरोम, हमारे प्यारे भाई, हमारे मौजूज़ मेहमान और आपके खादिम सुहेल की तरफ से आपको सलाम कबूल हो और उन तमाम बरक़ात को याद करते हैं जो खुदावंद के नाम से वाबस्ता हैं और वो बरक़ात हम पाक रूह के वसीले से आपके लिए चाहते हैं। और हरदम हमारे लोगों पर यही दुआ होती है कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो आपके लिए बाइस बरकत हों, बाइस फ़रहत हों, आपको वो इल्म हासिल हो ताकि आप अपने ईमान का मुश्किल हालात में जब आपसे सवाल किए जाएँ तो दिफ़ा कर सकें। ये इन जो प्रोग्राम है इनका मकसद है। पिछले प्रोग्राम में हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें नजात कफ़ारे के हवाले से बात हो रही थी और बात करते-करते हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जब हज़रत आदम ने गुनाह किया बाग़ अदन में, जेरोम भाई फरमा रहे थे तो उनमें कोई तब्दीली वाक़या हुई। तो प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं जो हमारा ये प्रीएम्बल है, आगाज़ ही में इस मसले को हल किया जाए कि जब हज़रत आदम ने गुनाह किया तो बाइबल क्या बताती है इस सिलसिले में कि क्या तब्दीली वाक़या हुई भी या नहीं हुई? क्या सबूत? सुहेल देखिए, और ये कैसे होता है? बिल्कुल हाँ जी, ये हमें देखना होगा हाँ जी। क्योंकि बिल्कुल हम पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते उन मेडिकल मतलब चीज़ों पर जो उसमें आई होंगी तब्दीलियाँ। मगर हम देखते हैं कि कुछ अमाल की बुनियाद पर हम देखेंगे और मतलब जो अमल वहाँ हो रहे हैं और जो सो कॉल्ड सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, मैं उनको सज़ाएँ नहीं मानता। और एक्चुअली जब आदम ने गुनाह किया, तो सबसे पहले जो तब्दीली आई, उसके ज़हन में ज़ाहिर है तब्दीली आई। जब आप कोई भी गुनाह करते हैं, आज भी यही होता है, जब आप कोई गुनाह करते हैं, तो आपके ज़हन में ये तब्दीली आती है कि आपने एक गुनाह किया है। क्योंकि देखिए, जो मेमोरी है ना आपकी या कॉन्शियस जो है आपका, वो एक बिल्ट इन चीज़ है और खुदा ने उसको ऐसा ज़बरदस्त बनाया है, जब आपसे कोई गलती होगी, वो आपको प्रिक करेगा। ना ही सिर्फ प्रिक करेगा, बल्कि उसमें एक तब्दीली भी वाक़ई होगी। अब देखिए कि जब आदम ने गुनाह किया और खुदा ने ये कहा कि आदम तूने गुनाह किया, अब ज़मीन तेरे लिए क़लील हो जाएगी। वहाँ कुछ और लफ्ज़ लिखा है हमारे तर्जुमे में। लानती हुई हाँ जी, तरह से बिल्कुल लानती हो जाएगी। तो कि ज़मीन तेरे लिए क़लील हो जाएगी, मतलब कहने का ये है। ये कहाँ से तर्जुमा लिया आपने? ये हिब्रू से। हिब्रू से, अच्छा ठीक। तो मतलब आप देखिए कि जब ये कहा कि ज़मीन तेरे लिए क़लील हो जाएगी, तो मतलब ये कि अब तेरा इल्म कम हो गया है। तू जब मेरी क़ुर्बत में था, तो तेरा इल्म ज़्यादा था। तो बुनियादी तब्दीली तेरे अब ज़हन में आई है, ज़मीन को तो कुछ नहीं हुआ, ज़मीन तो फिर अपनी जगह पर है। तो जो क़लील क्यों हो गई कि ये अब वो आउटपुट नहीं दे सकेगी तुझे, क्योंकि अब तेरा इल्म कम हो गया। ये नहीं था कि आदम मैं तुझे ये सज़ा दे रहा हूँ जैसा कि लोग समझते हैं, नताइज की बात हो रही थी। ये नताइज वही है जिसको हम लफ्ज़ कफ़ारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये वही नताइज है। अच्छा, फिर औरत के लिए भी और फिर मतलब सांप के लिए भी ये नताइज बताए जा रहे थे कि औरत तूने अब जो गुनाह कर दिया है, उसका इफ़ेक्ट तुझ पर ये होगा। क्यों दर्द से बच्चा जनेगी, ठीक है? तेरे दर्द-दिज़ा को और बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, जो मैं एक छोटी-सी बात, एक छोटा-सा इज़ाफ़ा करना चाह रहा हूँ। औरत के दर्द के हवाले से मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत पहले एक डिबेट हो रही थी। तो उसमें माज़रत के साथ, और ये मुझे पता है आप बहुत वो कफ़ारे के ऊपर बात करना चाहिए, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी अपॉलोजेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल ये बात की जाता है जो खुदा को नहीं मानते, वो कहते हैं कि मतलब जो है ये बहुत ही ज़्यादा औरतों के हकूक़ जो हैं सुल्ब करने वाली बात है। भाई एपिड्यूरल ले लें, पेन लेस जो डिलीवरी है वो होनी चाहिए। तो बाइबल की जो शुरू की आयत हैं ये औरत के जो उसकी जो हकूक़ हैं उसको सुल्ब करते हैं। तो एक मैं ब्रिटिश एक रिसर्चर की मैं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल डिबेट ही हुई थी, तो उसमें खातून थी, उन्होंने लिखा कि देखने में ये आया है, उनका ताल्लुक एनएचएस से था। उन्होंने कहा कि देखने में आया है जो औरतें दर्द से बच्चे को जनती हैं, उनकी अपने बच्चों से कुर्बत ज़्यादा होती है। और वो उसको एक्सप्लेन उन्होंने काफ़ी किया और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाईं। लेकिन ये उनकी एक बात थी कि गिफ्ट। और फिर मुझे एक वाक़या भी याद है कि एक प्रॉब्लम है जिसमें अगर औरत को पेन ना हो ज़चगी से पहले, डिलीवरी से पहले, तो वो कहीं भी बच्चे को उसका जन्म दे सकती है, चाहे वो कमोड क्यों ना हो। तो ये आँखों देखा वाक़या है कि कंसल्टेंट ने अपने रेज़िडेंट को डाँटा कि आपको पता नहीं कि औरत किस किस्म की प्रॉब्लम से है, ये तो वॉशरूम चलेगी, आपने कैसे जाने दिया? तो हमें एक्चुअली ना बड़ी कम नॉलेज होती है, हाँ जी, बिल्कुल। मालूम होते हैं,
जिनकी बुनियाद पर हम एतराज़ कर देते हैं और उनके जो बातें हैं उनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो एक छोटी-सी बात के अगर हम मुख्तलिफ साइंसेस के इल्म को पढ़ें, उन तमाम बातों को पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि खुदा का कोई भी काम बेफ़ायदा नहीं था। गो कि वो हम खुदा को नाराज़ कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमें दुनिया में भेजता है और सब चीज़ें उसी की हैं, तो उसने कुछ ना कुछ हमारे लिए इंतज़ाम किया होता है। जी, सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आदम ने अब क्या किया, अब गुनाह करना सीख लिया था। और जब आदम ने गुनाह करना सीख लिया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई अब मज़ीद गुनाह करने की। ये बिल्कुल ऐसे इसराइल के जैसे कोई रिश्वत लेने वाला अगर रिश्वत ले लेता है, तो पहली दफ़ा तो शायद उसके हाथ काँपें। मगर रफ़्ता-रफ़्ता जब वो बार-बार उस रिश्वत को ले लेता है, उसको आदत तो सी वो पड़ आदत जाती सी पड़ है। वो जाती है। फ़वाइद देखने शुरू हो जाता है, आगे देखना फिर शुरू हो उसको वो जाता अपने है। ज़मीर के सारे दरवाज़े बंद कर देता है या ऑटोमैटिकली बंद हो जाते हैं। तो आदम के साथ मैं समझता हूँ बुनियादी तब्दीली ये आई थी कि उसने वो दरवाज़े बंद करना शुरू कर दिए और वो आदी हो गया गुनाह का। अब गुनाह आम सी चीज़ लगने लगी। हाँ, उसको वो सज़ा नज़र नहीं आई जो मतलब आप हम जो कहते हैं ना कि तूने जिस दिन खाया तू मरा। तो हम देखते हैं कि आदम को शायद वो पता नहीं चला कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट जो थी वो खुदा की कुर्बत नहीं रही। उसके नज़दीक था यार खुदा ने तो कहा था मैं फ़ौरन मर जाऊँगा, शैतान ने तो सही कहा। मैं तो नहीं मरा फ़ौरन। जारी रखिए। जी, जी। तो सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि ना सिर्फ हम ये अपनी मतलब जो शख्सियत में ये चीज़ पैदा कर लेते हैं, हमारे नेचर में नहीं थी शुरू में ये चीज़, मगर हमने उसको नेचर बना दिया। अब वो नेचर में आ गई चीज़। अब ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर ये चीज़ हम अपनी औलाद में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और चूँकि ये चीज़ हम अपनी औलाद में भी ट्रांसफ़र कर कोई देते हैं, मिसाल कोई मतलब ये दूसरा सवाल इसी से जुड़ा मैं पूछ जी, ही जी। लेता हूँ क्योंकि अभी हाँ उस जी, तरफ चलें जा आप रहे हैं। सवाल पूछिए। क्योंकि दूसरा सवाल जो हमें इससे वो हो रहा था कि ये जो इनहेरिटेंस का जो इनहेरिट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसको किस सेंस में देखना चाहिए? ये एक है क्या? ये इंसान का गुनाह को इनहेरिट करना, इस टर्म को यानी कैसे किस तरह आप कह रहे हैं हाँ, कि इनहेरिट कर लेता है इंसान इनहेरिट कर गुनाह? लेता है क्योंकि इससे जो गैर मसीही अक़वाम हैं, जी। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना किस तरह से देखना चाहिए? ये गलतफ़हमी हाँ, की बिल्कुल। तो बुनियाद क्या उससे है पहले उसकी? तो हमें ये देखना है कि हम चूँकि इनहेरिटेंस का ताल्लुक पैदाइश से है, हुँ, तो हमें देखना है कि हम किस वक़्त पैदाइश कह किसको रहे हैं। हुँ, अगर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पैदाइश वो है जब मेल एंड फीमेल मतलब आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं वो मिलते कंज़्यूमेशन हैं, होती है। हाँ जी। आपकी जब कंसेप्शन शुरू होती है, हुँ, हुँ, क्या वो पैदाइश है? हुँ, हुँ, या वो पैदाइश है हुँ, जब बच्चा जो है वो मतलब इस दुनिया में आ जाता है? हुँ, तो अगर हम लेते हैं पैदाइश को कि साहब वो बच्चा जिस वक़्त दुनिया में आ गया है वो है उसकी पैदाइश। हुँ, हुँ, आजकल मतलब जो मैक्सिमम लोग जो हैं वहीं से उसकी पैदाइश को लेते काउंट हैं। करते हैं। कुछ लोग हैं सिर्फ़ जो कहते हैं कि नहीं पैदाइश उस वक़्त से शुरू होती है जब उसकी कंसेप्शन होती है, हुँ, क्योंकि इंसान उस वक़्त बनना शुरू हो गया। हुँ, तो बात ये है कि हम एक्चुअली माँ-बाप की कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं, हुँ, आदत इनहेरिट करते हैं हम। हुँ, और ये मेडिकली साबित हो चुका है इस वक़्त कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो बाहर हो रही होती हैं, उसके वो असरात लेता है। हुँ, वो इन अदर वर्ड्स वो सारी नेगेटिव फोर्सेस भी ले सकता है, हुँ, जो बाहर कैफ़ियत डेवलप हो रही होती हैं। हुँ, तो चूँकि वो नेगेटिव फोर्सेस उसके अंदर जा रही होती हैं उस वक़्त, क्योंकि वो माँ के ज़रिए उसके पेट में होता है वो बच्चा, तो वहाँ वो फोर्सेस जा रही हैं। हुँ, तो चूँकि वैसे भी हमने इनहेरिटेंस में देखा कि बहुत सारी आदत हम इनहेरिट करते हैं, तो एक्चुअली हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिन है, हुँ, हुँ, वो उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बच्चा जब पैदा होकर इस दुनिया में आता है, ही हैज़ गॉट फुल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कमिटिंग अ सिन। हुँ, तो हमने उसकी शख्सियत को ऐसा तैयार कर दिया है कि अब वो बदी-माइल है। अब वो फ़ौरन जब भी गुनाह उसके सामने आएगा, गुनाह के लिए रग़बत उसके अंदर ज़्यादा होगी। हुँ, ये जो वो आदम में तब्दीली आई थी, हुँ, उसने डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली उसको ट्रांसफ़र कर दिया और फिर हुँ, रही सही कसर वो वहाँ पूरी कर देते हैं। हुँ, बच्चा पैदा हो गया, अब जब वो पैदा हुआ तो वो कौन-सी आदत सीखेगा? हुँ, वो वही आदत सीखेगा जो उसके माँ-बाप ने डेवलप की है। हुँ, अब देखिए कि हमारा बच्चा जो है, वो आम तौर पर इसी किस्म के लफ्ज़ या गालियाँ हुँ, या इसी किस्म की अच्छी बातें करता है जो वो माँ-बाप से सीखता है। हुँ, हुँ, तो वहाँ वो इनहेरिट तो नहीं, इन्हेर कर रहा होता है, हुँ, हुँ। उनके साथ रहकर। क्या डिफ़रेंस थोड़ा-सा ये और डिफ़रेंस वज़ाहत कीजिए? इनहेरिट तो उसने वो आदत की जो माँ-बाप से उसने ले ली। ठीक है। हुँ, अब माँ-बाप के साथ रहकर वो रहने के साथ जो आदत डेवलप करता है, उसको हुँ, मैं इन्हेर कह रहा हूँ हुँ, कि रहने के साथ जो वो आदत डेवलप करता है, वो उसको मज़ीद
आफाक पर ले जाती हैं, उसकी बुराइयों को या उसकी नेकियों को। ये फिर आगे उसमें अगर मैं वल्नरेबल का लफ्ज़ कहूँ, कमज़ोर हो जाता है कि वो फ़ाइट नहीं कर सकता, जो मुदाफ़त है उसकी गुनाह के हवाले से, ये मुनासिब है इस तरह कहने हाँ, के? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आपने उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिन तो बहुत बढ़ा दी ना। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिन इतना ज़्यादा है कि वो कभी भी गुनाह होगा तो वो अवेल करेगा उसको। मतलब मासूम रहता है या नहीं रहता? देखिए, क्योंकि बात यहाँ ये पर है कि एक्चुअली हमारे जो हाँ जी, मुसलमान बिल्कुल। बहन-भाई हैं, उनका एक गिला है और वो बिल्कुल जायज़ है, एक बच्चा है क्योंकि देखें जो गुनहगार तो वही होता है ना जो किसी आपके गुनाह से किसी सोसाइटी में किसी फ़र्द वाहिद को या सोसाइटी को या मुल्क को नुकसान पहुँचा, किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचा। लेकिन एक बच्चा तो किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो पॉइंट फिर ये रेज़ होता है कि क्या इंसान मासूम पैदा नहीं होता? तो इसको किस तरह से हम करेंगे? क्योंकि कुछ क्रिश्चियंस का ये भी ख़्याल है कि जो हम हैं वो मारूसी गुनाह की जब बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, गो कि उसने गुनाह नहीं किया होता, लेकिन फिर वो मरता क्यों है? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए सुहेल, बच्चे को एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करनी है हुँ, हुँ, और ये रफ्ता-रफ्ता परवान चढ़ती है। हुँ, अब आप देखें कि आदम ने, मैं समझता हूँ, जो बुनियादी चीज़ खोई, हुँ, उसमें एक ये चीज़ भी थी, उसको हमेशा तक ज़िंदा रहने के लिए पैदा किया था। हुँ, ही वाज़ नॉट मेंट टू डाई। हुँ, जब उसने गुनाह किया, हुँ, अब अपनी बॉडी को रिपेयर नहीं कर सकता, हुँ, खुद रिपेयर नहीं कर पाएगा। हुँ, हुँ, कोई बड़ा घाव लग जाए, तो आप देखिए अब भी ऐसा होता है कि हमें कोई खराश लग जाती है, हमारी बॉडी उसको रिपेयर करती है, हुँ, हुँ, क्योर करती है उसको। हुँ, मगर कोई बड़ा घाव लग जाता है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी से हुँ, हुँ। तजावुज़ कर जाए, हम उसको रिपेयर नहीं कर पाते। और तो इसी को जब हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं तो एक तो ये जिस्मानी एक बात होगी, जी, एक जो रूहानी घाव लगा उसके लिए तो फिर आदम बिल्कुल भी तैयार नहीं है अब। बिल्कुल। रूहानी जिसको हम कह रहे हैं ना, हुँ, हुँ, जिसको हमने रू करके पता नहीं क्या बना दिया है, हुँ, हुँ, बुनियादी तौर पर जब आप न्यू टेस्टामेंट को पढ़ेंगे, हुँ, कई जगह जनाब पौलुस ने उसको ब्रेन के लिए इस्तेमाल किया है, हुँ, उसको ज़मीर के लिए इस्तेमाल किया है, कॉन्शसनेस के लिए इस्तेमाल किया है। तो आदम के ब्रेन में तब्दीली आई और आप देखिए ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का एक सेंटर है हुँ, हुँ, और ब्रेन में अगर तब्दीली आएगी, हुँ, हुँ, तो फिर वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंसान ऐसा नहीं था। अब हुँ, भी कुछ इंसान जो है वो गैर मामूली जो है वो ख़ुसूसियत के मालिक होते हैं। हुँ, हुँ, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे देखे हैं अपनी आँखों के सामने, जिनमें बॉडी को कन के पार्ट्स को कंट्रोल कर लेते हैं लोग। हुँ, मैंने लोगों को देखा है कि वो अपना दिल बंद कर लेते हैं। हुँ, हुँ, मैंने लोगों को देखा है वो अपनी पल्स बंद कर लेते हैं। तो ये माइंड का कंट्रोल ओवर बॉडी है। हुँ, हुँ। ये आदम में डेफ़िनेटली होगा, क्योंकि उसको बहुत परफ़ेक्ट ज़ात बना है। ये उसने लूज़ किया, आहिस्ता-आहिस्ता, और उसको बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा। लेकिन अगर हम मतलब मौज़ू से हट रहे हैं लेकिन इसको थोड़ा-सा क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ये है कि जिस्मानी मतलब दिमाग जैसा भी हो, जिस हालत में भी हो, है तो वो जिस्मानी है। लेकिन रूह का क्या करेंगे? मैं जिस सेंस में बात कर रहा हूँ वो ये कि न्यू टेस्टामेंट तो ये बताता है कि आखिरत भी होगी, क़यामत भी होगी, हिसाब-किताब भी होगा और जिस्म तो नहीं होगा, मुर्दे ज़िंदा किए जाएँगे, वो तो फिर ख़त्म ही हो जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। कॉन्शियसनेस के साथ। तो उसको हम किस तरह से उसको बैलेंस करें? क्योंकि फिर उसके बाद हमने अगले सवाल की तरफ जाना है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये सारी बातें जिस्मानियत ही है, तो जीसस क्राइस्ट का जिनको हम कलमतुल्लाह कहते हैं, कलाम खुदा कहते हैं, कलमा मुतजस्सिद कहते हैं, खुदा की एक सिफ़त कहते हैं और वो सिफ़त ऐसी जो अज़ल से है और बराबर है और इसी वजह से परस्तिश के लायक है। तो फिर उनके आने का मकसद का क्या करें फिर? नहीं, सोइल रूह है। हम ये नहीं कह रहे कि हुँ, रूह नहीं है। हुँ, हुँ, हम ये कह रहे हैं ब्रेन की एक ऐसी स्टेट है, हुँ, हुँ। जो आपकी आइडेंटिटी को बरकरार रखती है। आप नॉन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम कहाँ से उसको बिल्कुल, बता सकते हैं कि ऐसे चेंजेज़ आते हैं, उस लेवल पे बिल्कुल। बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्योंकि रूह के बारे में तो साइंस इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उसमें फिर हम जब बात करते हैं जो फ़िज़िक्स के हदूद से बाहर होते हैं, तो फिर एक और फ़िज़िक्स आ जाती है, मेटाफ़िज़िक्स कहते हैं उसको। ठीक। तो अभी इनहेरिट की बात कर रहे थे, आपने बताया कि ये हमें जिस्मानी तौर पे नज़र आता है कि आदम के साथ कुछ ऐसा हुआ और ये अब हमारे साथ भी हमारे अंदर वो चेंज आहिस्ता-आहिस्ता आता रहता है और हमें वो वज़ाइफ़ नहीं रहे कि हम अपने आप को गुनाह से रोक सकें, हमसे हो जाता है। मतलब ठीक। कोई तब्दीली हमारे अंदर ज़रूर आई है।
ठीक है। और वो सॉरी, मैं ये बताना जैसे आपने वो बात की थी, तो मैं उस वक़्त सोच रहा था उस गुफ्तगू में कि जब आदम के अंदर ये तब्दीली आई, जिस तरह आप बयान कर रहे थे, तो हम ये देख रहे हैं कि वो तब्दीली हमें पहली फुर्सत में नज़र आ गई, काइन और हाबिल के वाक़ये में। बिल्कुल। तो जारी रखें, आप अपनी बात जारी। तो अब जहाँ तक मतलब आप आगे जाते हैं, चूँकि हमारा प्रोग्राम जो है निजात से कंसर्न्ड है। हुँ, अब आदम ने इसको फिर इसी तरह से ट्रांसफ़र करा हुँ, हुँ। और गुनाह इस तरह से पूरी हाँ, दुनिया में दुनिया में फैल फैल गया। गया। हुँ, तो जब हम गुनाह फैलने की बात कर रहे हैं, तो हम उस पोटेंशियल एनर्जी के फैलने की बात कर रहे हैं हुँ, कि सारे माँ-बाप ने, आप हुँ, समझ लीजिए, हुँ, सारे आदमों ने हुँ। उसको इसी तरह अपनी औलाद को विरसे में दिया। यानी आप खुदा की नज़र से दिखाना चाह रहे हैं कि एक लाइन की तरह गो कि हमें एक बच्चा नज़र आ रहा है हाँ जी। और हम बोल रहे हैं जी इसने तो गुनाह नहीं किया ये, लेकिन हमें ये नहीं नज़र आ रहा कि वो बड़ा उसमें होके गुनाह पोटेंशियल करेगा। एनर्जी, बिल्कुल उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। वो आप देखिए, वो छुपी हुई नज़र नहीं आ रही, वो नज़र नहीं आ पोटेंशियल रहा। एनर्जी है। हुँ, तो यही हमने ट्रांसफ़र कर दी अपनी औलाद को। हुँ, एक वक़्त फिर ऐसा आया हुँ, कि इंसान भूल ही गया कि इंसान होता कैसा है। हुँ, अब दूसरे इंसान की ज़रूरत है। हुँ, अब उस दूसरे इंसान की ज़रूरत है जो गुनाह के अलावा हुँ, तमाम चीज़ों में उसके मुशाबे था। हुँ, उस ज़ात की ज़रूरत है हुँ, ताकि इंसान को याद आ जाए कि इंसान होता कैसा है। हुँ। चलें आगे चलते हैं। जो सवाल था जिस पे हमने छोड़ा था अपना पिछला प्रोग्राम, और जो गुफ्तगू हो रही थी कि ईसाईयत जो है या मसीहत, ये तो मैं ईसाईयत तो मुझे खैर लफ्ज़ पसंद ही नहीं है। मसीहत जो है वो निजात को बिल्कुल नहीं मानती। और जो हमारी गुफ्तगू जिस तरह चलती हुई आई थी, और मैंने एक मिसाल कही थी कि चूज़ा जब अंडे से बाहर निकलता है तो वो उसको कोई बताने वाला नहीं होता, लेकिन वो ज़मीन पर अपनी चोंच ज़रूर मारता है, चुगने की कोशिश करता है। तो हमारी फितरत और में जो तब्दीली आई है, जो आप बताना चाह रहे थे, जिस तरह गुफ्तगू लेके जा रहे थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता वज़ा होती चली जाती है और हमें पता चलता है कि हम वाक़ई सब जो हैं गुनहगार हैं, खुदा के जलाल से महरूम हैं। और जो और निजात पर यकीन रखते हैं। तो फिर जिन्होंने ये कहा कि मसीहत निजात को बिल्कुल नहीं मानती, तो उन्होंने ये ख़्याल कहाँ से ले लिया? क्या क्या कहना चाह रहे थे कि कफ़ारे के बगैर कोई रूहानी तरक्की नहीं हो सकती और निजात हम नहीं मानते, हम तो बरमला शोर मचा रहे हैं कि भई हम निजात को मान रहे हैं। तो बल्कि हम इस निजात ऑफ़र भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मुफ़्त ऑफ़र हाँ की जी। जा रही। अच्छा देखिए सुल बात ये है कि लोगों का ये कहना कि हम निजात को नहीं मानते, वो ये नहीं कह रहे होते कि मसीहत में निजात नहीं है, ये निजात को मानते नहीं हैं। वो ये जानते हैं कि हम निजात को मानते हैं। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि अगर हम निजात को मानते हैं, तो फिर कफ़ारे का कॉन्सेप्ट बीच में क्यों लाते हैं? हुँ, सीधा-सीधा निजात को मानें। हुँ, क्योंकि उनके यहाँ ये है कि साहब देखें, निजात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ रिक्वायर्ड है, वो ये है कि आप अच्छे काम करें, हुँ, हुँ, बुराई से दूर न रहें, नेकी करें हुँ, हुँ। और आपकी जो है वो निजात हो जाएगी। तो जिन्होंने एतराज़ उठाया और जिन्होंने हल पेश किया, कि उनसे ऐसा मुमकिन हुआ कि उनका कभी मतलब 100% उन्होंने नेकियाँ ही की, कुछ ऐसा? सो ये मुमकिन नहीं है। हुँ, अब देखिए कि एक अगर हम इंसाफ से हुँ, एक दिन बैठ जाएँ हुँ, और लिखना शुरू करें हुँ, कि हमने आज कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, हुँ, तो बुराई हमें नेकी से ज़्यादा नज़र आएगी हुँ, हुँ, कि हम ज़्यादा बुरे हैं। ये और भी ये और बात है कि हम मतलब गैर जानिबदार होकर ना करें तो एक अलग बात है। मगर अगर हम गैर जानिबदार होकर करेंगे, तो हुँ, फिर हमें अंदाज़ा होगा। एक्चुअली ये होता है कि मतलब लोग कहते हैं कि हालाँकि आप देखिए कि दूसरे लोग भी इसी तरह से बिलीव करते हैं जो हम करते हैं। हुँ, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है हुँ, मसीहत में, वो ये कि निजात सिर्फ़ मसीह से मुमकिन है हुँ, और चूँकि हम मसीह को जो है वो सिर्फ़ एक इंसान या नबी नहीं मानते, हम इंसान और नबी से बढ़कर मानते हैं, हुँ, हम उसे कलाम खुदा मानते हैं। हुँ, तो उनके यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। हुँ, अभी आप देखिए कि अगर मैं ये कह दूँ कि एक शख़्स जिसको मैं ज़मीन पर ला रहा हूँ, हुँ, हुँ। उसको मैं मानूँगा नहीं, मगर काम अच्छे करूँगा। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि हाँ अगर जी, हम सिर्फ़ यही कहें कि जी मैं आपकी जो आपने मुझे अमाल बोले हैं वो तो मैं कर रहा हूँ, हाँ जी। लेकिन मैं आपको नहीं मानता, तो ये मुमकिन है कि ऐसा हो जाए? बिल्कुल ऐसा कभी भी कोई नहीं कर सकता। हुँ, हुँ, यानी जो शख़्स खुदा का कलाम ज़मीन पर लेकर आ रहा है, हुँ, आप उससे कहें कि मैं इसको नहीं मान रहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे अच्छे काम करने हैं और मेरी निजात हो जाएगी। हुँ, देखिए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि मसीह के ज़रिए निजात है। मसीह पर ईमान लाना निजात है। हुँ, मसीह पर ईमान लाने का मतलब हमारे यहाँ सिर्फ़ ये नहीं है कि मसीह को ये मान लेना कि मसीह हैं। हुँ, नहीं,
मसीह पर ईमान लाना और उसके हुक्मों पर अमल करना उसके मानने के मुतरादिफ है, वरना जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं कर रहा उसे मानता ही नहीं। उनके हुक्मों में से कौन सा ऐसा हुक्म है जो आप बताना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि यूहन्ना की इंजील में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, उनके कलमात हैं, वाक़यात कम बल्कि कलमात ज़्यादा हैं, और उनके मुताबिक ये है कि जो मुझ पर ईमान नहीं लाता, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब मसीह पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। गो कि आपके ईमान भी ज़रूरत है, लेकिन अमाल जो खुदा को पसंदीदा हो सकते हैं, तिमुथियुस के ख़त के मुताबिक वो सबसे बड़ा अमल जो उसमें है कि वो खुदा के भेजे गए निजात दहिंदा को कबूल करें। क्या ये बात जो फ़ज़ल की बात इसको वो कहते हैं कि जब हम गुनहगार ही थे तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे खातिर हुए। क्या आज़ाद कर देता है मसीहियों को गुनाह करने के लिए? क्या क्या कन्फ्यूज़न है मुसलमानों के पास या उसके अहमदी लिए भाइयों के पास? ये कन्फ्यूजन जो है लोगों ने इस तरह की पैदा की है। हुँ, मैंने एक शख्स से बात की और वो कोई क्रिश्चियन कोर्स कर रहे थे वो, हुँ, हुँ, गैर मसीही थे और उन्होंने मुझसे कहा कि यार आपका रिलीजन तो बहुत आसान है। मैंने हुँ, कहा हुँ, भाई क्या आसानी है इसमें? हुँ, हुँ, मुझे ही बता दो, इतने दिन से तो मुझे पता नहीं चला। तो मुझसे कहने लगे यार आसानी ये है कि बस मसीह पर ईमान लाए और आपकी निजात हो गई। हुँ, हुँ, मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं, कहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप मसीह पर ईमान लाने के बाद जो मर्जी करते फिरें, हुँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अगर मसीह पर ईमान लाने के बाद आपने उनके हुक्मों पर अमल नहीं किया, आप उनको अपना निजात दहिंदा नहीं मानते, उनके हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो आपकी निजात नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि हर स्टेप पर आप गलती करेंगे, हुँ, उसे मानने के बाद भी आपके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी है गलती करने की। हुँ, अगर आप में वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो क्राइस्ट का ये कहना कभी जो है वो ज़हूर पज़ीर नहीं होता कि आपने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे तुम्हारे साथ। साथ। की वजह ये कि आप जानते हैं कि ये मुझ पर ईमान तो ले आया है, हुँ, हुँ। ये अकेला नहीं मुकाबला कर सकेगा गुनाहों के खिलाफ। वही मुझे हज़रत पतरस की बात याद आ गई, वो वाक़या याद आ गया जब वो दरिया पे वो झील पे चलने की कोशिश करते हैं। जब तक उनकी निगाह टिकी रहती है जनाब मसीह पे हाँ, तो वो बिल्कुल। पानी पे चलते रहते हैं, जहाँ हटती है तो वो गिरते हैं। जनाब मसीह आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लेते हैं। अगर उनके रूहानी पहलुओं में जाएँ हम, तो वो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हमें जनाब मसीह की कुर्बत में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर हम खुद से अपने ऊपर भरोसा करके ये सोचें कि हमसे नेक अमाल ही सरज़द होते रहेंगे, तो ये नामुमकिन है। ऐसे लोग सराई गलतफ़हमी में हैं। हुँ, मैं उनसे भी दरख़्वास्त भी करूँगा हुँ, हुँ, और उन्हें तंबीह भी करूँगा हुँ, कि जो गुरूर खुदा को पसंद नहीं है। हुँ, आप ये गुरूर मत करें कि मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, हुँ, तो मैं तो अच्छे काम कर लूँगा हुँ, और मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। हुँ, अगर मग़फ़िरत अच्छे काम की बुनियाद पर होती, हुँ, तो शायद कोई भी जन्नत में ना जाता। हुँ, हुँ, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जन्नत जो है वो गिफ्ट है आपके लिए। हुँ, निजात उससे पहले का कॉन्सेप्ट है, निजात जन्नत नहीं है। हुँ, हुँ, निजात है मुकम्मल तौर पर आपको बचा लेना हुँ, और बचाए रखना। हुँ, हुँ, मुकम्मल तौर पे बचा लेना मसीह पर ईमान की वजह से होता है, हुँ, बचे रहना मसीह के साथ लग कर रहने लग से के होता है। रहने से। हुँ। दोनों में से एक भी चीज़ आप छोड़ देंगे। आपने नमक की मिसाल दी थी एक मर्तबा, मैं चाहता हूँ कि एक मर्तबा दोहरा दें दोबारा। वो ज़मीनी नमक की वो जुड़ा होता है जिस तरह से। हाँ जी, बिल्कुल। हुँ, वो ये मैंने बहुत पहले मिसाल दी थी, आपको मुझे इतनी याद पता है नहीं सर, कैसे मैं याद काफ़ी रहा। कदीम हूँ मैं भी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, हाँ जी। तो मसीह ने कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो। हुँ, अगर नमक का मज़ा जाता है, हुँ, तो वो फिर किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? नमकीन किया जाएगा। हाँ जी। तो मसीह का उस वक़्त इशारा इस तरफ था हुँ, कि नमक में 2 तरह की सलाहियतें होती हैं। एक सलाहियत ये होती है हुँ, हुँ, कि वो चीज़ों को सेव करता है हुँ, हुँ, और ज़ाहिर है कि ज़ायके के लिए भी इस्तेमाल होता है। हुँ, उसका काम चीज़ों को बचाना है। हुँ, मसीहियों से कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो, हुँ, मगर अगर तुम में वो सलाहियत ना रहे, हुँ, तो फिर तुम्हें किसी चीज़ से नमकीन किया जाएगा? तुम्हारा तो काम ही हुँ, सेव करना है। हुँ, तुम में वो सलाहियत ना रहे, तो तुम्हें कौन बचाएगा? हुँ, और उसी वक़्त एक साइंसदान से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी रॉक सॉल्ट अगर थोड़ा-सा बारिश के असरात से महफूज़ ना रह सके हुँ, हुँ, और वो उससे पहाड़ से थोड़ा बाहर निकल आए, बारिशें गिरती रहें उसके ऊपर, हुँ, तो अक्सर उसकी जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है, हुँ, हुँ, सेव करने की।
चट्टान में जब तक रहेगा, महफूज़ रहेगा, जब रहेगा, तक वो महफूज़ रहेगा, तब तक नमक रहेगा। नमक रहेगा। तो हाँ, ये कनेक्शन क्राइस्ट के साथ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। यानी जनाब मसीह वो नमक है, वो चट्टान है नमक की, जिसमें वो पत्थर है, जिसमें हम पेवस्त हैं, तो जी, बिल्कुल। नमक हैं और मज़ा देते रहेंगे, दुनिया के काम आते रहेंगे। और जनाब मसीह का जो पैगाम है, जो उनकी कफ़ारा बख्श मौत है और उनका जो जी उठना है और जो उनके काम हैं, जो हमें हदायत दी गई है, जो खुदा को पसंदीदा काम, इनमें सबसे पहले ये है कि जनाब मसीह पर ईमान लाना, वो कौन है, क्या है, उन्होंने क्या किया। और दूसरा ये है कि सबूत देना, सबूत फ़राहम करना, क्योंकि हमारे नेक अमाल अगर हमें नहीं बचा सकते, तो पॉइंट ये है कि जब आप जनाब मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो निशानी ये है कि आपसे जो अच्छे अमल हैं, जो दुनिया की ज़रूरत के अमल हैं, जो जो दुनिया को बचाने के लिए, वो खुद ब खुद ज़ाहिर होना, सरज़द होना शुरू हो जाते हैं। आप अगर मसीह में नहीं हैं, तो ये कैसे हो सकता है? आपका कोई काम भी खुदा को क्या, इंसान को भी पसंदीदा नहीं होगा। तो बात ये हो रही है कि जनाब मसीह के अच्छे पैरोकार होने के लिए ज़रूरी जो निशान है, जो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप उसको परखें, उसको देखें, और उसकी गवाही खुदा की तरफ से भी है और इंसानों की तरफ से भी होगी। मुझे याद है जो भाई कि कुछ अर्सा पहले तक लोग अपने जो उनके कैश होते थे, उनकी कोई चीज़ें होती थी, पाकिस्तानी मसीहों के पास, बाहर भी मसीहों के पास रखवाना पसंद करते थे। बहुत एतबार समझा जाता था। लेकिन जैसे-जैसे ज़माना बेरारवी की तरफ बढ़ता जा रहा, तो अब हम हमारे लोग भी वो सलाहियत खोते जा रहे हैं। आज हमें भी देखा गया है कि हम खबरों की ज़ीनत बन जाते हैं। लोगों का एतबार हम पर कम होता जा रहा है, क्योंकि हम अंजील मुक़द्दस नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने रहबर से वाकिफ़ नहीं हैं, हम जनाब मसीह से उनकी कुर्बत में रहना पसंद नहीं करते। हम जनाब मसीह की कुर्बत में रहना पसंद नहीं करते हैं, और जब तक हम उनको जानेंगे नहीं इंजील मुक़द्दस के ज़रिए से, वो जो पहली सदी ईसवी का जो मवाद है, पहली सदी ईसवी की जो शहादतें हैं, जो हमने अपने प्रोग्राम में जारी रखी हुई थी, एक सिलसिला रखा था कि हम उसमें चलें और देखें कि किस तरह से मसीह शहदा ने, मसीह रसूलों ने, जो जनाब मसीह ने जिनको भेजा दुनिया में, अपने अहनी शाहिदीन 12 रसूल, और उनके ज़रिए से जो पैगाम आगे फैला, और उनके बाद आबाई कलीसिया, तो वो सारा जो है मवाद, वो आपको इंजील मुक़द्दस में मिलता है कि जहाँ से उन्होंने पढ़ा, महफ़ूज़ किया, पढ़ा और आगे तक पहुँचाया। उसको नहीं पढ़ेंगे, तो हम अपनी राह से भटक जाएँगे। हम उस चट्टान से अलहदा हो जाएँगे, जैसे जेरोम भाई ने कहा कि वो उसके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, मज़ा जाता रहेगा। अभी ये सिलसिला चल रहा है। एक्चुअली वक़्त कम हो गया, और ये थोड़ी-सी एक जाते हुए याद दहानी के लिए कि बहुत ज़रूरी है कि हम कलाम मुक़द्दस को, इंजील मुक़द्दस को पढ़ते रहें, जनाब मसीह पे अपनी जो नज़रें हैं, मरकूज़ रखें, ताकि हम दुनिया के तूफ़ानों में डूब ना जाएँ, क्योंकि शायद हम कश्ती में हों, तो कश्ती जो है वो तूफ़ान के सामने ना ठहर सके, लेकिन जब जनाब मसीह पुकारते हैं, तो हवाएँ थम जाती हैं। जब वो हाथ बढ़ाते हैं, तो आपको थाम लेते हैं और डूबने नहीं देते। तो गुज़ारिश है, हमारे अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करें और देखें कि हम किस तरह से अपने मुसलमान बहन-भाइयों के, अहमदी बहन-भाइयों के, या उनके जो खुदा को नहीं मानते हैं, या जिनके बहुत से खुदा हैं, उनकी मदद कर सकें कि हम निजात और कफ़ारे से क्या मुराद लेते हैं। ये हमारा मकसद है कि गलतफ़हमियाँ ख़त्म हों, अफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए से हम अपने मसाइल को हल करें, आप टेबल पे बैठें और बात करें। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।